प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। एक गुरुमुख भगत जी की सेवा श्री गुरु महाराज जी ने निजी कमरे की सफाई के लिए लगाई थी और वह बहुत ही शौक लगन से उस श्री सेवा किया करते थे। उनका एक दोस्त था जो कि गुरुमुख नहीं था। वो हमेशा इन भगत जी को समझाया करता था कि संसार में धन दौलत मान मर्तबा होना चाहिए, सेवा सत्संग की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पर जिसे हीरे और कांच की परख सच्चे पातशाह स्वयं करा दें, उसके लिए हमेशा पहली चीज़ भक्ति सेवा होती है, बाकी काम बाद में। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उन भगत जी को 5 साल हो गए उसी सेवा में। उनका मित्र ताने मारने से हटा नहीं। ये भगत जी मध्यम परिवार से थे। मित्र की बातें सुनकर इन्हें दुख तो जरूर होता था, पर इन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक दिन इनके मित्र ने सपने में क्या देखा, भगत जी श्री कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और ये मित्र उस मिट्टी को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, भाई तूने 5 सालों में सिर्फ ये मिट्टी ही कमाई है, इधर देख मैंने कितना ही धन दौलत कमा ली है। जैसे ही मिट्टी हवा में उड़ी, क्या देखा, मिट्टी का एक एक कण हीरे जवाहरात बनकर उस गुरुमुख के पैरों में गिर रहे हैं। और वही श्री भगवान प्रकट हुए और फरमाया, इस गुरुमुख को 5 सालों में हमने वो दौलत बख्श दी है उसके सामने त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ है। कोई भी गुरुमुख अपने जीवन में कितने ही कठिन से कठिन हाल में रहे, लेकिन उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि यही कठिनाइयाँ उसे सद्गुरु तक पहुँचाएंगी। अपने हृदय में सद्गुरु का प्रेम इस तरह बसा ले कि स्वयं सद्गुरु भी उससे मिलने के लिए तड़प उठें। वो प्रेम ही है जो हर हाल में 5 नियम श्रद्धा से पूरे करवा सकता है। वो प्रेम ही है जो आंतरिक रूप से सद्गुरु के नज़दीक ले जा सकता है। वो प्रेम ही है जो अनेक दुख कष्ट एहसास मिटाकर समभाव की भावना अपने हृदय में जगा सकता है। जो गुरुमुख ऐसे सोचते हैं कि माया तो सद्गुरु की सेविका है, इसलिए उससे हमारी रक्षा करना सद्गुरु की जिम्मेवारी है और उन्हीं की कृपा से ये संभव है। हाँ, ये सत्य है कि हमारी रक्षा करना सद्गुरु की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। वो क्या है, माया में रहते हुए भी, माया में चारों तरफ से घिरे हुए भी, अपने हृदय में केवल और केवल सद्गुरु के प्रेम को याद करना हमारी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी जिम्मेवारी निभाने की केवल कोशिश मात्र ही करेंगे, तो सद्गुरु हमारी स्वयं रक्षा ही करेंगे। इस श्री लीला के माध्यम से हमारे गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं गुरुमुखों कि जो गुरुमुख प्रेम और श्रद्धा से उस अनमोल दौलत को प्राप्त कर लेगा जो कि सद्गुरु की सेवा और श्री आज्ञा का पालन है, तो फिर इस संसार की दौलत उसके पैरों में अपने आप आ जाएगी। तब उसे संसारी धन से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोकी की सबसे बड़ी दौलत तो उसे प्राप्त हो चुकी होगी। सद्गुरु का सच्चा प्रेम और उनकी कृपा उसे प्राप्त हो चुकी है। फिर संसार के हीरे मोती कंकड़ के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी हालत उन सभी गुरुमुखों की होती है जो सद्गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। हे सद्गुरु, हम भी केवल आपके प्रेम और सेवा की दौलत अपने जीवन में चाहते हैं। हे श्री गुरु महाराज जी, हमें अपने नियमों में दृढ़ता बख्शो। हमें दुनिया की दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल अपने सच्चे धन से हमेशा माला माल रखना। हमारी भी आपके श्री चरणों में यही विनती है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।